हज़रात, इस्लाम की सबसे अहम तरीन जो ख़ूबी है वो हया है। जब बंदा हया वाला बनता है तो वो अखलाक के सबसे अहम तरीन पहलू पर अमल कर रहा होता है और इस अखलाक की सबसे अहम तरीन जो चोटी उस पर फायज़ होता है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के हवाले से कुफ़ार इस दिन को बेहयाई के दिन के तौर पे मनाते हैं। देखा देखी हमारे मुसलमान भी बेहयाई के कल्चर को फ़रोग़ देने की कोशिश करते हैं। असल ये साजिश कुफ़ार की ही है, तो हम भी देखा देखी उनके पीछे उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। हया जो है ये इस्लाम की बहुत बड़ी ख़ूबी और जब बंदे का हया ख़त्म हो जाता है तो अखलाकियात का जनाज़ा निकल जाता है। एक हया होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से, अल्लाह से हया। कभी हया का ताल्लुक़ जो है वो इंसान के ख़ुद अपने नफ्स के साथ होता है। कुफ़ार ये चाहते हैं और मुसलमान की सबसे कीमती जो चीज़ है उसके पीछे वो पड़े। वो चाहते हैं कि मुसलमान बंदा बेहया हो, बेगैरत हो और वो मुसलमान से इस वصف को छीनना चाहते हैं। इसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने हमारे हाथों में एक छोटा सा खिलौना दिया है, एक ऐसा आला कि वह ऐसी ऐसी वेबसाइट्स वो हमें मुहैया की कि नौजवान नस्ल उन वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके अपने हया का जनाजा निकालते हैं। कुफार तो चाहता ही ये है कि मुसलमान बेटी हो, हया ख़त्म हो जाए उससे, मुसलमान बेटा हो उससे हया का जनाजा निकल जाए। मुसलमान बेटा वो अपने बाप का हया ना करे, मुसलमान बेटी अपनी माँ का हया ना करे। कुफार यही चाहते हैं कि उस्ताद का हया उसका शागिर्द ना करे। इसलिए उन्होंने हमारे हाथों में एक ऐसा आला दे दिया है कि उस आले के इस्तेमाल से हमारी गैरत का जनाजा निकल जाया करता है। हमारी औलादें ऐसा इस्तेमाल करते हैं उस आले का कि हम भी उनके हाथों में खेल रहे। तो असल जब बंदा हया वाला बनता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अखलाक के सबसे अहम तरीन उसकी मंजिल पर जो है वो फायज़ कर देते हैं। और जब बंदा बेहया होता है तो फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हया भी नहीं करता, वो शिरक करता चला जाता है। जब बंदा बेहया होता है बिदआत करता है। जब बंदा बेहया होता है ज़ना और बदकारियाँ आम करता फिरता है। जब बंदा बेहया होता है फिर लोगों के मालों पे नाजायज़ कब्ज़े भी करता है। जब बंदा बेहया बन जाता है फिर रिश्वत भी खाता चला जाता है। जब बंदा बेहया होता है सूदी कारोबार में मुलव्विस भी होता है। जब बंदा बेहया होता है माओ बहनों की इज़्ज़तों को पमाल भी करता चला जाता है। जब बंदा बेहया होता है
कत्लो गारत का बाजार गर्म भी करता चला जाता है। हया ईमान का हिस्सा है, हया ईमान है। हर दीन का एक इम्तियाजी वसफ हुआ करता है। सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिकुल्ली दीनिन खुलुका, हर दीन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इम्तियाजी वसफ रखा है। व खुलुकुल इस्लामी अल हया, इस्लाम का इम्तियाजी वसफ, उसकी बेहतरीन खूबी वो हया है। हया ना रहे तो बंदे का इस्लाम नहीं रहता, ईमान नहीं रहता। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आप गुज़र रहे थे, एक अंसारी सहाबी को देखा कि वो किसी को हया के हवाले से नसीहत कर रहे हैं, समझा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहु फ़इन्नल हया मिनल ईमान, इसको छोड़ दे क्योंकि हया ईमान से है, हया ईमान का हिस्सा है। जब हया नहीं रहता फिर बंदे की गैरत का जनाजा निकल जाया करता है। हया इसको छोड़ दे, हया के बारे में नसीहत ना कर। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिम्मा अदरकन नास मिन कलामिन नबुव्वतिल ऊला, पहली शरीयतों में जिस अमल को, जिस काम को अच्छा समझा जाता था, मुस्तहसिन समझा जाता था, शरीयत ने उस काम को अच्छा समझा, वो हया है। हया ना रहे, अल्लाह की कसम, फिर सच्चे नबी का फरमान, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, जब हया न रहे फिर जो चाहे करता चला जा, कोई पूछने वाला नहीं। बेहया बंदे की ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर है। आज तेरी मेरी गैरत का जनाजा उठ गया, मुझे भी हया की ज़रूरत है, हम सबको हया की ज़रूरत है। अल्लाह के बारे में हया की ज़रूरत है, हर नबी के बारे में हया की ज़रूरत है। मुसलमान बेटी हो, मुसलमान बेटा हो, उसकी नज़रें आवारा, उसके हाथ आवारा, उसका पेट आवारा हो, कैसे उसको मुसलमान कहा जाए? अल्लाह की कसम, कुफ़ार तो चाहते ही ये हैं कि तेरी मेरी गैरत का जनाजा उठ जाए। आज हम उनके हाथों में खेलते हैं, वो हमको जैसा चाहते हैं वैसा ही बनाते चले जाते हैं। मैंने कभी नहीं देखा अपने बेटे का मोबाइल पकड़ करके कि मेरा बेटा मोबाइल का इस्तेमाल कैसा करता है, मेरी बेटी मोबाइल का इस्तेमाल कैसा करती है। मैंने कभी देखने की कोशिश नहीं की। हया ये ईमान है। ईमान तभी आता है जब हया होगा। कायनात के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल हया वल ईमान कुरिना जमिया, हया और ईमान ये दोनों एक जगह पे इकट्ठे रहते हैं। फ़इज़ा रुफ़िया अहदुहुमा रुफ़ियल आखर, इन दोनों में से एक भी चला जाए दूसरा खुद ब खुद वहाँ से चला जाता है। जहाँ हया होगा ईमान आएगा, ईमान होगा हया आएगा। अगर हया गायब है फिर वहाँ ईमान नहीं रह सकता, और जहाँ ईमान होगा, वहाँ जहाँ ईमान नहीं है वहाँ हया भी नहीं है। दोनों चीज़ें, दोनों हया और ईमान, ये दोनों जमा होते हैं। ये कभी इकट्ठे ही रहा करते हैं, कभी अलहदा हो ही नहीं सकते, इकट्ठे रहते हैं। ईमान है तो हया है, हया है तो ईमान है। और बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे जो महबूब तरीन सिफ़त है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, और उसे पसंद भी है, वो हया है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा कि वो खुलम खुला जो है वो नहा रहा है और उसने पर्दा नहीं किया हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ वजल हय्युन सित्तीर युहिब्बुल हया वस्सतर। और मेरे सहाबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा ही हया वाला है, हयादार है और बड़ा ही पर्दा पोश है। हया को भी पसंद करता है, पर्दा पोशी को भी पसंद करता है। ये वसफ़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन को, जो सिफ़त पसंद है वो हया वाला इंसान पसंद है। बेहया बेगैरत इंसान की ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर है।
हर इंसान की फितरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हया रखा है। हर इंसान की फितरत में हर नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हयादार बनाए। और हया जो है ये इंसान की फितरत में है। आदम अलैहिस्सलाम ने जब वो फल खाया चखा भी, फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, कि जब उन्होंने उस दरख्त से उस फल को चखा उनका जन्नती लिबास उतरा। व तफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, जन्नत के पत्तों को पकड़ करके अपनी शर्मगाहों को ढांपना शुरू कर दिया है। ये हया इंसान की फितरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। और इंसान जो होता है वो हयादार होता है, हया वाला होता है। कुफार नंगा होना पसंद करते हैं, नंगा रहना पसंद करते हैं, बेलिबास रहना पसंद करते हैं, लेकिन अहले ईमान मुसलमान कभी भी वो बेहया नहीं हुआ करते और नंगा रहना वो पसंद नहीं करते। और उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफार को, क्योंकि वो पसंद नंगा रहना करते हैं, अल्लाह ने उनको क्या कहा, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चुपाओं की मानिंद हैं, जानवरों जैसे हैं, बल हुम अज़ल, बल्कि उनसे भी बदतर है। हया वाले बनिए, हया मेरा रब चाहता है हया वाला इंसान हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से उससे मोहब्बत ही बहुत करते हैं। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज़्यादा हया वाले वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, और इस कायनात में सबसे ज़्यादा हया वाला वो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्दा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सहाबी बयान करते हैं कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्दा हया मिनल अज़रा, कि जो जिस तरह बापर्दा नौजवान लड़कियां शर्मीली और हया वाली होती हैं, कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे भी ज़्यादा हया वाले और शर्मीले थे, हया वाले थे। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया वाले। हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारी नज़रों की आवारगी, हमारी हाथों की आवारगी, अल्लाह की कसम है मुआशरे की तबाही बर्बादी का सबब ये बेहयाई है, इज़्ज़तों को पमाल करना। ग़ज़वा ओहद है, ओहद के मौका पर नौजवान सहाबी शहीद हुए। वालिदा को खबर मिली कि तुम्हारा बेटा शहीद हो चुका। वालिदा जब गई ओहद के मैदान में अपने बेटे को ढूंढ रही, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा बेटा शहीद हो चुका है। आप अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू हो रही है, पीछे एक सहाबी ने आवाज़ दी, कैसी औरत है कि इसका बेटा जो है वो शहीद हो चुका है, बेटा इसका शहीद हो चुका है और इसे ये फिर भी बापर्दा है, इसका पर्दा नहीं खुल रहा। पर्दा नहीं खुल रहा इसका। गैरत वाली कितनी है। हमारी खुशियां हो, हमारी गमियां हो, अल्लाह की कसम है शादी हाल्स में चले जाएं, कैफियत पता चलती है ये किसी मुसलमान का घराना है ही नहीं। गमियां हो फिर भी कैफियत ऐसी, पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमानों की बच्चियां हैं, ये मुसलमानों के नौजवान बेटे हैं। अल्लाह की कसम इसका बेटा शहीद हुआ। आवाज़ देने वाले ने कहा कैसी औरत है, इसने पर्दा किया हुआ है, इसका बेटा शहीद हुआ है। उस औरत ने जो कलेमात कहे थे सोने के पानी से लिखने के बराबर, अल्लाह की कसम है, कहा था मेरा बेटा शहीद हुआ है, मेरा बेटा मरा है, मेरा हया नहीं मरा। बेटा शहीद हुआ है, हया तो शहीद नहीं ना हुआ। मेरी और आपकी कैफियत क्या है? हम अपनी बेटियों को, बहनों को, माओं को, बीवियों को समझाते ही नहीं है, कहने के लिए तैयार ही नहीं। कोई बात नहीं जी, छोटी बच्ची हैं, शादी पे हम नहीं दिखलाएंगे तो कहां दिखलाएंगे।
ये काले रंग की स्याह औरत है। हर सहाबी जहां भी इस औरत को देखता है कहता है जिस बंदे ने जन्नती औरत को देखना हो इस औरत को देख ले, ये काले रंग की है। मिर्गी का दौरा पड़ता है इसे, मिर्गी का दौरा। हर बंदे की जुबान से ये जुमला है कि जन्नती औरत। सबब क्या है कि ये आई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के नबी मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, घर से निकलती हूँ बाज़ार में जा कर के मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, मैं गिर जाती हूँ, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह मुझे शिफा दे दे। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इन सबरती फालाकिल जन्ना, हाँ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा भी देगा, शिफा तुझे देगा, लेकिन अगर तू सब्र करेगी तो तुझे जन्नत की ज़मानत है, जन्नत की बशारत है, तेरे लिए जन्नत है। उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सब्र करूंगी, लेकिन एक काम है, आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि जब भी मुझे मिर्गी का दौरा पड़े मैं बेपर्दा हो जाया करती हूँ, अल्लाह मेरे पर्दे की हिफाजत फरमाए। सहाबा कहते हैं अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ की, फिर हमने उस औरत को देखा वो बाजार में भी कहीं गिरती, हमने कभी भी उसके पर्दे को उससे उड़ते हुए नहीं देखा था, कभी भी बेपर्दा नहीं हुई। तो सच्चे नबी का फरमान था ये काले रंग की है, मिर्गी का दौरा भी पड़ता है, लेकिन ये जन्नती औरत है। और जन्नती औरत का है तो कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। हमारी बेटियां और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने वाली बेटियां और गलत और झूठी आइडिया बनाने वाली बेटियां, अल्लाह की कसम गैरत का जनाजा ही नहीं निकल गया तो क्या है। हम समझते हैं हम टिकटॉक पे आकर के बड़े मशहूर होने वाले हैं, तेरी मेरी गैरत का जनाजा निकल गया जब तेरी बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, और वो टिकटॉक के ऊपर आकर के गैर महरम मर्दों के सामने वो नाच रही हो, गा रही हो, गैरत का जनाजा निकल गया। हया वाला बंदा हो, अल्लाह की कसम मेरा रब उसे पसंद ही बहुत करता है। मैंने झूठी आईडी बनाई है, मैंने बड़े लड़के जो है वो उस पर ऐड कर रखे हैं, मैंने झूठी आईडी बनाई है, आईडियां बना करके मैं बड़ी लड़कियों से बात करता हूँ, अल्लाह की कसम है तेरी गैरत का जनाजा ही निकल गया। गैरत कहाँ है, हया किधर है? इन्नल हया मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, तुझ में हया नहीं है तो ईमानदार ही नहीं है, तू मर जा, जलील हो जा, तेरी गैरत का जनाजा निकल गया। देखा कर अल्लाह की कसम, अपनी बहनों के मोबाइल चेक किया करें, अपनी बेटियों के, अपने बेटों के, अपनी औलादों के मोबाइल चेक किया करें। सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया के हवाले से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब हया ना रहे तो फिर जो चाहे करते रहो। हया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए हैं, आप अलैहिस्सलाम की कैफियत वही है, फिर सैयदना उमर आए हैं, कैफियत वही है, सैयदना उस्मान आए, आप अलैहिस्सलाम फौरन सीधे होकर के बैठे और अपनी पिंडली के ऊपर कपड़ा रखा। अम्मी जान सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी अल्लाह के नबी मेरे बाबा आए थे, आपकी कैफियत वही थी, उमर आए थे, कैफियत वही थी, उस्मान आए, आपने फौरन अपनी हालत को बदला, चेंज किया, आप वैसे सीधे होकर के बैठे हैं, क्यों? कायनात के इमाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आयशा उस्मान वो है जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं मोहम्मद कैसे हया ना करूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पिंडली ये सतर का हिस्सा नहीं है, सतर का हिस्सा नहीं है, हया वाले थे मेरे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
और यहाँ उन नौजवानों के लिए, उन भाइयों के लिए जो हाफ निक्कर जो है वो पहन करके अपनी माँ बहनों बेटियों के सामने अपने घर में घूमते फिरते हैं, वो जालिम है, वो बेहया है। घुटनों से ऊपर का हिस्सा, नाक से नीचे ये सतर है, छुपाना जरूरी है, फर्ज, कोई परवाह नहीं है। हाफ निक्कर जो है वो पहनी हुई है और घुटनों से ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नजर आ रहा है, बेटी भी सामने है, बहना भी सामने है, माँ भी सामने है, कोई परवाह ही नहीं। नहीं कर सकते, बेहया मेरे रब को पसंद ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हया वाले बंदों को पसंद करते हैं। तो छोड़िए ये जो इस तरह के मखलूत निज़ाम, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, ला यखलुवन्ना अहदुकुम, यानी तुम में से कोई जो है वो खलवत इख्तियार ना करे, कोई मर्द बि इमरा, औरत के साथ अलग ना हो। मर्द और औरत दोनों जो है वो अलग नहीं हो सकते। इल्ला सालिसुहुमा शैतान, तीसरा उनमें शैतान होता है, शैतान होता है, तीसरा शैतान होता है। कोई भी हो, 10 साल के बच्चे हों तो उनके बिस्तर अलग करने का कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। हम किसी को समझाएं, कहें तेरी नीयत नहीं ठीक, तेरी सोच ही गलत है, इसकी सोच ही गलत है। अल्लाह की कसम, ये कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, रब के कुरान की बातें हैं। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। बेहयाई चाहते हो, फहाशी चाहते हो, ईमान वालों में बेहयाई का इरादा रखते हो, अल्लाह की कसम है मेरे रब ने कहा दुनिया में भी जलील करूँगा, कल क़यामत के दिन भी जलील रुसवा करके रख दूँगा। दुनिया में भी आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़लील और रुसवा करते हैं जो अहले ईमान में बेहयाई का फ़रोग़ चाहते हैं, बेहयाई चाहते हैं। तो हया वाले बने, गैरतमंद बने। कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो 3 किस्म के बंदे जन्नत की हवा, जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेंगे, खुशबू तक नहीं पा सकेंगे। उनमें से एक बंदा है दय्यूस। दय्यूस पूछा गया अल्लाह के नबी दय्यूस कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके घर में बेहयाई हो, उसकी बीवी हो, उसकी बेटी हो, उसकी माँ हो, बहन हो, बेहयाई हो और उसे कभी गैरत ही ना आए। आज तो कज़न के साथ मिलते हैं, कोई बात नहीं जी, कज़न ही तो हैं। 18 रिश्ते रब के कुरान ने बयान कर दिए, उनके अलावा हर रिश्ता उससे पर्दा ज़रूरी है। अपनी बेटियों को उनसे पर्दा करवाया कर, वो चाहे तेरे चचा का बेटा हो, मामू का बेटा हो, मामू की बेटी हो, चचा की बेटी हो, पर्दे का हुक्म दे। ये तेरी मेरी बात नहीं, ये रब के कुरान की बात है। कुल लिल मोमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। मोमिनीन को कह दीजिए, मोमिनात को कह दीजिए अपनी निगाहों को झुका लें। ये रब का कुरान है, यहाँ गैरत की बात है, यहाँ बेगैरती की बात नहीं, हया की बात है, बेहयाई की बात नहीं। रब का कुरान है, पैगम्बर का फरमान है, पूरा दीन इस्लाम हया वाला है। हया को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद करता है, बेहयाई को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता।